अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अचानक और बड़ा हमला किया। यह हमला गाजा पट्टी से सटे इजरायली इलाकों पर किया गया, जिसमें हजारों रॉकेट दागे गए और हमास के लड़ाके सीमा पार कर इजराइल के कस्बों और सैन्य ठिकानों में घुस गए। इस हमले के दौरान इजरायली नागरिकों पर गोलीबारी हुई, कई लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। हमास ने बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों और सैनिकों को बंधक भी बना लिया, जिन्हें गाजा ले जाया गया। यह हमला यहूदी त्योहारों के समय हुआ, इसलिए इजराइल के लिए यह न सिर्फ सुरक्षा बल्कि भावनात्मक रूप से भी बड़ा झटका था। इजराइल ने इसे अपनी धरती पर दशकों में सबसे घातक हमला बताया। इसके जवाब में इजराइल ने तुरंत गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर हवाई और बाद में जमीनी हमले शुरू किए, जिनका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को छुड़ाना बताया गया। इसी दिन से शुरू हुई लड़ाई धीरे धीरे एक बड़े युद्ध में बदल गई, जिसका असर मध्य पूर्व से लेकर दुनिया के कई देशों तक देखने को मिला। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा मलबों के शहर में तब्दील हो गया। 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हमास शिप समेत सैकड़ों आतंकी मारे गए। हमास और इजराइल की जंग ने सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को भी प्रभावित किया। यह युद्ध लंबे समय तक चला, लेकिन फिर अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुआ। अमेरिका, कतर और मिस्र ने बातचीत में अहम भूमिका निभाई। इस बातचीत का लक्ष्य दोनों पक्षों के बीच एक युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई, कैदियों के आदान प्रदान पर सहमति बनाना था। यह समझौता 15 जनवरी 2025 को तैयार हुआ और 19 जनवरी 2025 से लागू हुआ। उसके प्रमुख पहलू ये थे कि हमास पहले चरण में कुछ इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में इजराइल गाजा में कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस युद्ध विराम की योजना को 3 चरणों में बांटा गया था। पहले चरण में 6 हफ्तों का युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और कैदियों की रिहाई की बात हुई थी। बाद के चरणों में अन्य बंधकों की रिहाई, इजरायली सैनिकों का गाजा से हटना और गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के बारे में बातचीत शामिल थी। इस समझौते के तहत हमास और इजराइल दोनों ने लड़ाई कम की, कुछ बंधकों को रिहा किया गया और भारी हिंसा को रोका गया। सीज फायर के साथ साथ गाजा में सहायता जैसे खाद्य सामान, दवाइयां, ईंधन आदि पहुंचाने की अनुमति भी दी गई। इस समझौते को लागू करने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका ने गारंटर की भूमिका निभाई। हालांकि यह शांति स्थिर नहीं रही और दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी रहे। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल समझौते का पालन नहीं कर रहा है और इजराइल ने भी बताया कि हमास ने कुछ शर्तों का पालन नहीं किया। इसी वजह से सीज फायर पूरी तरह स्थिर नहीं रह पाया और तनाव बना हुआ है। इजराइल भले ही अपनी जमीन पर महफूज है, लेकिन अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में बसे यहूदियों के लिए फिर से वही खतरा बढ़ गया है जो कभी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के दौरान हुआ था। दुनिया के कई देशों में इजराइल के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा बढ़ता चला गया। धीरे धीरे यह तनाव या नफरत सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रही। पश्चिमी देशों में रहने वाली मुस्लिम आबादी और कुछ कट्टरपंथी समूहों में यहूदी विरोधी भावनाएं खुलकर सामने आने लगी। दुनिया के दूसरे हिस्सों में यहूदी आबादी वाले इलाकों में दीवारों पर नफरत भरे नारे लिखे गए, यहूदी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई। तो वही कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में यहूदी छात्रों के साथ हिंसा की खबरें भी सामने आने लगी। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का हमला इसकी ताजा मिसाल है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि इस तरह की घटना के संकेत पहले से दिखने लगे थे। इन संकेतों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात एक खास निशान की हो रही है, जो कि लाल रंग का उल्टा त्रिभुज है। सिडनी में एक यहूदी बेकरी के सामने यह निशान स्प्रे से बनाया हुआ पाया गया। यह निशान यहूदी विरोध का प्रतीक माना जाता है। यह उल्टी लाल त्रिभुज हमास के प्रचार वीडियो और संदेशों में भी दर्शाता है। हमास की सैन्य शाखा इसे इजरायली टैंकों या ठिकानों की पहचान के लिए इस्तेमाल करती है। फिलिस्तीन के झंडे में भी त्रिभुज का आकार मौजूद है, इसलिए यह प्रतीक और ज्यादा चर्चा में आ गया। सवाल उठता है कि क्या हमास भी यहूदियों को दुनिया से मिटाने के लिए जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की राह पर चल पड़ा है? दूसरा सवाल यह है कि क्या हमास ने जानबूझकर यह चिन्ह चुना ताकि यहूदियों को होलोकॉस्ट की याद दिला सके?
क्योंकि इस उल्टे लाल त्रिभुज का इतिहास हिटलर से जुड़ा हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने कंस्ट्रक्शन कैंपों में कैदियों की पहचान के लिए अलग अलग रंग और आकार के बैज तय किए थे। लाल उल्टा त्रिभुज राजनीतिक कैदियों को पहनाया जाता था, जिनमें कम्युनिस्ट, समाजवादी, ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग और नाजी शासन के आलोचक शामिल थे। इस निशान के जरिए यह तय होता था कि कैदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। नाजियों के लिए लाल रंग विद्रोह और सत्ता के लिए खतरे का प्रतीक है। दरअसल हमास प्रतीकों की राजनीति करता है और ऐसे चिन्ह चुनता है जिनका भावनात्मक और ऐतिहासिक असर गहरा हो। उसके लिए एक उल्टा लाल त्रिभुज एक तरह का मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक संकेत बन गया है। लाल रंग खून और प्रतिरोध का भाव दिखाता है, जबकि उल्टा त्रिभुज किसी लक्ष्य की ओर इशारा करता हुआ लगता है। यहूदियों के लिए नाजी जर्मनी से जुड़ा कोई भी प्रतीक सिर्फ एक निशान नहीं होता, बल्कि सामूहिक स्मृति में दर्ज एक गहरे जख्म की तरह होता है। लाल उल्टा त्रिकोण भी उसी दौर की याद दिलाने वाला एक भयावह प्रतीक है, भले ही वह सीधे तौर पर यहूदियों के लिए तय नहीं किया गया था। नाजी दौर में कंस्ट्रक्शन कैंपों में यहूदियों को आमतौर पर पीले रंग का डेविड स्टार या 2 त्रिकोण से बना बैज पहनाया जाता था, जबकि लाल उल्टा त्रिकोण राजनीतिक कैदियों के लिए था। लेकिन यहूदी समुदाय के लिए ये सभी निशान एक ही व्यवस्था का हिस्सा थे, एक ऐसी मशीनरी जिसने इंसानों को पहचान के आधार पर अलग किया, अमानवीय व्यवहार किया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए आज जब उल्टा त्रिकोण फिर से दिखाई देता है, खासकर यहूदी इलाकों, दुकानों या धार्मिक स्थलों के पास, तो यह केवल विरोध का संकेत नहीं लगता। यह उस दौर की याद दिलाता है जब प्रतीकों के जरिए तय किया जाता था कि कौन जीने के काबिल है और कौन नहीं। कई यहूदियों के लिए यह एहसास डर, असुरक्षा और ऐतिहासिक आघात को फिर से जगा देता है। यह ऐसा लगता है जैसे इतिहास की सबसे अंधेरी चेतावनी दोहराई जा रही है। यह भावना इसलिए भी और गहरी हो जाती है क्योंकि होलोकॉस्ट यहूदी इतिहास का कोई दूर का अध्याय नहीं है। आज भी बहुत से यहूदी परिवारों के दादा दादी या परदादा परदादी उस दौर से सीधे जुड़े रहे हैं। उनके लिए ऐसे प्रतीक किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं, बल्कि परिवार की यादों और पीड़ा का हिस्सा है। इस संदर्भ में लाल त्रिकोण का आधुनिक समय में इस्तेमाल, चाहे वो राजनीति संदेश के नाम पर हो या चरमपंथी धमकी के रूप में, यहूदियों के लिए सिर्फ आपत्तिजनक नहीं बल्कि मानसिक रूप से डराने वाला होता है। यह उन्हें यह एहसास दिलाता है कि नफरत की वही सोच जिसने सभी होलोकॉस्ट को जन्म दिया था, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।